फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर वास्तु फाउंडेशन कोर्स। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे और जीवन को खूब आनंद के साथ आप जी रहे होंगे और इस वास्तु फाउंडेशन कोर्स को बहुत आराम से, धीरे धीरे, बहुत ही प्रेम पूर्वक आप पढ़ रहे होंगे। आज एक बहुत ही अद्भुत, बिल्कुल नया और बहुत ही एक रोचक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, यह विषय आपने आज से पहले कभी भी कहीं पर भी नहीं सुना होगा। उम्मीद ऐसी करता हूं, कम से कम गूगल पे तो नहीं मिलने वाला है, बुक्स के अंदर तो नहीं मिलने वाला है। और मैं जानता हूं, पिछले 20 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूं और मुझे पता है कि जितने लोगों को मैंने ट्रेन किया है वो भी हैरान हो जाते हैं कि सर ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि डायरेक्शंस के क्या कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या डायरेक्शंस के कुछ हिडन पोटेंशियल होते हैं, क्या हिडन ट्रेयर होते हैं। यस, हर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स हैं, हर डायरेक्शन के कुछ ना कुछ हिडन ट्रेयर है, यानी कि हर दिशा कुछ ना कुछ हमें देना चाहती है, लेना नहीं चाहती। यह हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यह दिशा खराब होती है, यह दिशा अच्छी होती है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, कोई दिशा खराब नहीं होती और कोई दिशा अच्छी नहीं होती। हर दिशा का प्रॉपर एक एलिमेंट है, आप उसकी दिशा को उसका एलिमेंट दे दीजिए, आपके लिए कोई डायरेक्शन भी खराब नहीं हो सकती है। आज आपके साथ बात करूंगा कि हर डायरेक्शन की गोद में क्या छिपा हुआ है और वो आपको क्या देना चाहती है, ताकि उसको समझ के उस डायरेक्शन से हम वो चीजें ले पाए अपने जीवन के अंदर और अपने जीवन में खुशियां, आनंद और सफलता को हम कैसे प्राप्त हो सके। ये आज का हमारा विषय होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। इट इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कमिंग लेक्चर्स ऑल्सो। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं आपके साथ कि कौन सी डायरेक्शन हमें क्या देती है और क्या उसके हिडन ट्रेयर है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। मैं इसको लिख देता हूं, टॉपिक का नाम लिखता हूं हिडन ट्रेयर्स। ऑफ डायरेक्शंस। सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। नॉर्थ डायरेक्शन हमें क्या देती है? मनी एंड करियर। अब आपको रेलेवेंस बताता हूं। मनी और करियर कौन सी डायरेक्शन हमें देती है? नॉर्थ। अब मैंने बोला लॉजिक की बात करेंगे। मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूं, अगर एक बार इस वास्तु फाउंडेशन कोर्स में दोस्त आप लॉजिक जान जाओगे ना, तो जीवन के अंदर इन दिशाओं के खेल को समझ के आप अपने जीवन की दशा भी बदल पाएंगे। और जो आने वाले हमारे कोर्स के जो टॉपिक्स होंगे, किचन, टॉयलेट, पूजा घर, ड्राइंग रूम, बेडरूम, जितनी भी बातें आपके साथ करूंगा, इंक्लूडिंग द कमर्शियल वास्तु, ये सारी की सारी चीजें वहीं से निकल के आएंगी। ये जो हमारा वास्तु फाउंडेशन कोर्स है, वरना कभी भी उसको समझ नहीं, रट्टा मारते रहेंगे पर आपको सिद्धांत कभी समझ नहीं आएंगे। देयरफॉर आई एम पुटिंग सो मच energy, so much heart, soul, experience, everything into these topics so that it goes to in your soul, it goes to in your mind and it goes to into your heart. अब मनी करियर क्यों देता है नॉर्थ? आप बताइए मेरे को। चलिए मैं बताता हूं। नॉर्थ इसलिए मनी करियर देता है कि अगर आप देखें तो पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि हर दिशा का कौन सा वहां पर प्लेनेट है, याद है, और कौन से उसके वहां पर लॉर्ड है। नॉर्थ की दिशा है, इसके लॉर्ड है कुबेर। और कुबेर कौन है? धन के स्वामी। इसका मतलब नॉर्थ की दिशा क्या देगी आपको? मनी और करियर। और रिलेशन देखिए आप। अब नॉर्थ की दिशा मेल की दिशा है, इसका मतलब नॉर्थ की दिशा मेल डायरेक्शन है, मनी और करियर की दिशा। इसका मतलब अगर नॉर्थ की दिशा आपकी ठीक है, नॉर्थ की दिशा एनर्जाइज है, जो कि आने वाले दिनों में बात करेंगे कि हर दिशा को कैसे आपने एनर्जाइज करना है, ये भी आपको सिखाऊंगा मैं। अगर आपकी नॉर्थ की दिशा डिफेक्ट फ्री है, अगर आपकी नॉर्थ की दिशा एनर्जाइज है, तो इसका मतलब घर के अंदर जो मेल होंगे उनका मनी और करियर अच्छा चलेगा।
अगर नॉर्थ की दिशा में आ गया डिफेक्ट, कई प्रकार के डिफेक्ट हो सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है तो सबसे पहले मनी और करियर प्रभावित होगा, लेकिन किसका? मेल का, फीमेल का नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि एक घर के अंदर मेल भी काम करता है और फीमेल भी काम करती है, यानी कि पति पत्नी दोनों काम करते हैं। पति की जॉब स्टेबल नहीं हो पाती, आए दिन कहीं ना कहीं फायरिंग हो जाती है, आए दिन कहीं ना कहीं जॉब छोड़नी पड़ती है, लेकिन जो फीमेल है उसकी प्रमोशन पे प्रमोशन होती चली जाती है। क्यों? अगर आपका नॉर्थ की दिशा में कोई डिफेक्ट है, अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही है, यार डिफेक्ट बता तो रहे, ये तो बताओ डिफेक्ट कौन से होते हैं। सर ये राज की बात है, जब हमारे आप प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जाएंगे तो सारे राज खोल दूंगा, बट फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करता हूं। मान लीजिए अब नॉर्थ की दिशा का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट, राइट। अब आपने नॉर्थ की दिशा के अंदर सपोज कीजिए फायर एलिमेंट रख दिया, यानी कि नॉर्थ की दिशा के अंदर मान लीजिए आपने किचन बना दी। सपोज आपकी फैक्ट्री है और नॉर्थ की दिशा के अंदर आपने बॉयलर बना दिया, भट्टी बना दी, तो आपने क्या किया? एलिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। आपने क्या किया? वाटर की जगह पे फायर रखा। और अगर ये एलिमेंट डिस्टर्ब होगा नॉर्थ का तो क्या होगा? किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को और आपके धन को। इसका मतलब नॉर्थ की दिशा को डिस्टर्ब करने का मतलब है मनी और करियर को डिस्टर्ब करना, लेकिन मेल के, फीमेल के नहीं। दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन द डायरेक्शंस। अब धीरे धीरे आपको कड़ियां जब जोड़नी आ जाएंगी तो आपको लगेगा यार ये वाओ कितना जबरदस्त चीज होता है वास्तु, और कैसे हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जस्ट बिकॉज नोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ द वास्तु। इसका मतलब नॉर्थ की दिशा आपको देती है मनी एंड करियर, एंड इन पर्टिकुलर इट इज अ डायरेक्ट रिलेटेड टू द मेल। मजा आ रहा होगा सर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार। अब चलता हूं नॉर्थ के बाद सेकेंड डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। अब नॉर्थ ईस्ट की दिशा क्या देती है वो आपको बता देता हूं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा देती है हमें ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी। आप पूछोगे ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी क्या होती है? मैं बताता हूं सर। ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी होती है जिसके अंदर आपका मान, यश, इज्जत, धन, दौलत, करियर, रिलेशनशिप, हार्मनी, पीस, यानी कि जितनी भी ये सारी चीजें हैं ये सारी की सारी कौन देता है आपको? नॉर्थ ईस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्थ ईस्ट ही क्यों ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी देता है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतनी चीजें क्यों छुपी हुई है सर? आई विल गिव यू द लॉजिक। नॉर्थ ईस्ट की दिशा अगर आप बैक जाएंगे तो आपको बताया था मैंने कि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है ये किसकी दिशा है? भगवान शिव की दिशा, ईशान की दिशा। इसका मतलब जो स्वयं ईशान की दिशा है, भगवान की दिशा है, भगवान शिव की दिशा है, इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें किसके कंट्रोल में होंगी? ईश्वर के हाथ में। इसका मतलब दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द वास्तु एक्सपर्ट्स, एंड यू मस्ट हैव आल्सो रियलाइज्ड फ्रॉम द वेरियस चैनल्स, फ्रॉम द वेरियस बुक्स, फ्रॉम द गूगल आल्सो, दैट व्हाई नॉर्थ इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जिसके अंदर सब कुछ आपको मिलता है, मान, यश, इज्जत, धन, दौलत, पीस, हार्मनी, मनी, करियर। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब, फिनिश, गेम इज ओवर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियां, किचन, टॉयलेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, और भी कई तरह के डिफेक्ट होते हैं, बट कुछ कुछ के मैं नाम आपको साथ साथ बताता चला जाता हूं। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट की दिशा का सही होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है हमने आपको बताया था हेड की दिशा है, याद है आपको? देखिए सर कैसे कैसे चीजें वास्तु के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है यह हेड की डायरेक्शन, और पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका? हेड। नॉर्थ ईस्ट की दिशा किसको रिप्रेजेंट करती है? हेड को रिप्रेजेंट करती है। पूरी बॉडी में अगर आपका हेड डिस्टर्ब हो जाए, गेम इज ओवर। दिस इज ऑल्सो द वन रीजन दैट नॉर्थ ईस्ट इज सो इंपॉर्टेंट। सो नॉर्थ ईस्ट क्या देता है आपको? ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी। देखिए कितना जबरदस्त सर ये दिशाओं का खेल है, और आगे चल के आपको और भी मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं कि कैसे इन दिशाओं को जान के आप अपने जीवन की दिशा, जीवन की दशा कैसे बदल लेंगे। आगे लेके चलता हूं। तीसरे नंबर पर आती है हमारी ईस्ट की दिशा। ईस्ट यानी कि पूर्व,
अब ईस्ट जो हमें क्या देता है पहले वो बताता हूं, फिर उसके बाद आपको उसका मैं लॉजिक देता हूं कि ये दिशाएं जो होती हैं ये ईस्ट की दिशा ही ऐसा क्यों कर रही है। ईस्ट की दिशा सबसे पहले सोशल स्टेटस, हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप। अब ईस्ट की दिशा जो है वो हमें देती है सोशल स्टेटस, हेल्थ, एजुकेशन एंड रिलेशनशिप। क्यों देती है? ईस्ट की दिशा का अगर आप प्लैनेट देखेंगे तो कौन सा है? सूर्य, यानी कि सन। और सन के सारे एट्रीब्यूट क्या है? सन आपको क्या देता है? हेल्थ देता है, विटामिन डी देता है सर आपको। सन जो है आपको नेम फेम देता है, यानी कि सोशल स्टेटस देता है आपको। सूर्य की दिशा जो है ये आपको एजुकेशन देती है और यही दिशा आपको रिलेशनशिप देती है सर। अब अगर मैं सोशल स्टेटस की बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं? मेल की बात कर रहा हूं सर आपके साथ। अगर ईस्ट में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आता है, ईस्ट के डिफेक्ट का मतलब मान लीजिए आपका जो एलिमेंट है ईस्ट का वो है आपका वहां पर वाटर, और अगर आप वहां पर फायर रख देते हैं या वहां पर अर्थ एलिमेंट लेके चले जाते हैं या कोई उल्टा एलिमेंट रख देते हैं तो इसका मतलब ईस्ट आपका डिस्टर्ब होगा। अब ईस्ट डिस्टर्ब होगा तो सबसे पहले क्या करेगा? जो घर का मुखिया है उसके सोशल स्टेटस को चोट कर देगा, बेइज्जत करवा देगा, स्टिग्मा लगवा देगा सर, और घर के अंदर उसकी इज्जत नहीं होगी कभी। आपने देखा होगा कुछ घरों के अंदर बच्चे अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते, पर्टिकुलरली पिता की इज्जत नहीं करते हैं। ईस्ट इज ए प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम, इसका मतलब सबसे पहले घर के अंदर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। किसको आ जाएंगे? घर के मुखिया को, मेल को। और बच्चों की भी दिशा है, बच्चों की भी दिशा है तो बच्चों की हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। इसका मतलब ईस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको मैंने बताया था आपकी चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ईस्ट में प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले क्या करेगा? हेल्थ की प्रॉब्लम करेगा। किसको करेगा? मेल हेड को करेगा, और इसके साथ आपकी चेस्ट में प्रॉब्लम करेगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये क्या कर सकता है? आपको हार्ट से कोई ना कोई रिलेशन आपका खराब कर सकता है। नो यू सी हाउ रेलेवेंट इज ऑल दिस साइंस सर। एजुकेशन, घर में बच्चे नहीं पढ़ते जी हमारे, हमने उनको अच्छी अच्छी ट्यूशन लगा के दी है, हम अच्छे अच्छे स्कूल में उनको भेज रहे हैं, बट नंबर नहीं आते। बच्चे पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती। बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम से पहले ठीक बीमार हो जाते हैं और ड्रॉप करना पड़ता है। एजुकेशन सेक्टर को आपके खराब कर सकता है अगर आपका ईस्ट खराब है। उल्टा भी है सर, अगर आपका ईस्ट ठीक है, एनर्जाइज है, ईस्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कुछ घरों के अंदर 3 बच्चे होते हैं, एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक सीए बन जाता है। क्यों? इसका मतलब अगर ईस्ट ठीक है तो ये देगा भी, अगर ईस्ट खराब है तो ये चीजें लेगा भी आपसे। इसका मतलब हर दिशा जो हमें देना चाहती है अगर उसके एलिमेंट को डिस्टर्ब करोगे तो उल्टा आपसे वो लेना शुरू भी कर सकती है। रिलेशनशिप, घर के अंदर आए दिन वाद विवाद होना, मतभेद होना, मनभेद होना, ये रिलेशनशिप सेक्टर को आपके खराब कर सकता है। अब रिलेशनशिप कई तरह के होते हैं। एक रिलेशनशिप होते हैं विद इन द फैमिली, एक रिलेशनशिप होते हैं आउटसाइड द फैमिली, यानी कि सामाजिक रिलेशन। तीसरे रिलेशन होते हैं आपके आर्थिक रिलेशन। कौन से रिलेशन की बात कर रहा हूं? ईस्ट में आपकी बात कर रहा हूं आपके घरेलू रिलेशंस की, जिसके अंदर पिता पुत्र के रिलेशन हो सकते हैं, पिता पुत्री के रिलेशन हो सकते हैं। इसका मतलब घर के अंदर मतभेद जो मनभेद है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी ईस्ट की डायरेक्शन। और अगर ईस्ट ठीक है, घर के अंदर पिता पुत्र जो है आपस में अच्छे से रह रहे होंगे, एक दूसरे की इज्जत कर रहे होंगे, एक दूसरे की बात सुन रहे होंगे और घर के अंदर इकट्ठे बैठ के एक ही टेबल के ऊपर खाना खा रहे होंगे, अगर ईस्ट अच्छा है। इसका मतलब अगर ये दिशाएं ठीक है, एनर्जाइज है, तो ये दिशाएं आपको ये सारा कुछ देने को बिल्कुल राजी है। अगली दिशा की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। ईस्ट के बाद हमारा नंबर आता है अगली दिशा का, दैट इज साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ये दिशा क्या देती है सर? लग्जरी एंड ग्लैमर,
मटेरियल गेन्स। क्यों देती है? साउथ ईस्ट की दिशा जो है, आपने देखा होगा एक चैप्टर में मैंने बताया था कि साउथ ईस्ट की दिशा जो है, यहां पर कौन से प्लैनेट है? वीनस, शुक्र। अब शुक्र क्या देते हैं आपको? भौतिक सुख, मटेरियल गेन्स, लग्जरी, ग्लैमर। यस, आपको याद है मैंने बताया था। इसका मतलब साउथ ईस्ट की दिशा अगर आपकी ठीक है, एनर्जाइज है, डिफेक्ट फ्री है, घर के अंदर भौतिक सुख आएंगे आपके, लग्जरी होगी, ग्लैमर होगा। अगर साउथ ईस्ट आपका डिस्टर्ब है, अब साउथ ईस्ट डिस्टर्ब का मतलब फायर एलिमेंट का जोन है, अगर आप वहां पर एयर एलिमेंट डाल देते हैं, या साउथ ईस्ट की दिशा में अगर आप कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट डाल देते हैं, अर्थ एलिमेंट डाल देते हैं, जो कि आगे आपको बताऊंगा मैं इसके क्या रिलेशन है। मान लीजिए साउथ ईस्ट की दिशा है, वहां पर है आपका फायर एलिमेंट और वहां पर आपने रख दिया वाटर एलिमेंट। सपोज आपने वहां पर स्विमिंग पूल बना दिया, आपने वहां पर सबमर्सिबल बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, घर के अंदर डिस्टर्बेंस चालू उसी वक्त चालू हो जाएगी, वाद विवाद होंगे आपके साथ घर के अंदर। और हु विल बी द मेन सफरर? द लेडी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर मैंने घर के अंदर देखा है साउथ ईस्ट में डिफेक्ट है, उनके अंदर घर के अंदर स्विमिंग पूल है, बोरिंग लगी हुई, सबमर्सिबल लगी हुई है, घर के अंदर मर्सिडीज है, ऑडी है। मैं बोलूंगा उनसे अब ये पूछ लेना कि घर के अंदर अगर मर्सिडीज ऑडी खड़ी है, भोग रहे हैं उसको? क्या डॉक्टर ने ये तो नहीं कह दिया उबली सब्जियां खाना, डॉक्टर ने ये तो नहीं कह दिया कॉलर लगाना, डॉक्टर ने ये तो नहीं कह दिया बेल्ट लगाना, और घर की लेडी कितनी परेशान है ये भी वहां पर देख लेना जाके। इसका मतलब साउथ ईस्ट की दिशा जो देना चाहती थी आपको लग्जरी, ग्लैमर, मटेरियल गेन्स, अब आपको नहीं देगी। एंड द सफरर विल बी द लेडी, द मेन सफरर विल बी द लेडी ऑफ द हाउस एंड पर्टिकुलरली द एल्डर लेडी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे डायरेक्शंस काम करती हैं, कैसे उनके एलिमेंट काम करते हैं, और किसके डिस्टर्ब होने से क्या होता है और किसके अच्छा होने से क्या होता है, ये अब आपको यहां पर समझ जरूर आ रहा होगा। आगे लेके चलता हूं। साउथ ईस्ट के बाद अगली दिशा आती है हमारी साउथ। सिक्स्थ दिशा को भी साथ ही लिख लेता हूं, उसका कारण बताता हूं आपको मैं। साउथ वेस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा देती है आपको सर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। फिर ये आपको देती है रिलेशनशिप। अब जो दिशा मैंने साउथ और साउथ वेस्ट, इसको इकट्ठा क्यों कर लिया आपको रीजन बताता हूं सर। साउथ और जो साउथ वेस्ट है, दोनों का जो एलिमेंट है दैट इज अर्थ एलिमेंट। दोनों का एलिमेंट सेम है तो दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया। दोनों के जो एट्रीब्यूट्स हैं लगभग सिमिलर ही होते, इसलिए मैंने इकट्ठा ले लिया इनको। अब साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा का जो एलिमेंट है वो है आपका अर्थ एलिमेंट। अब ये देती है आपको स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अब साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा आपको स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी क्यों देती है? आई विल गिव यू द लॉजिक। साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा का जो एलिमेंट है दैट इज ए अर्थ एलिमेंट। सबसे ज्यादा जो 5 एलिमेंट है उसके अंदर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी किसके पास होती है? अर्थ के पास। क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स वो अर्थ के पास होती है। सेकंड, वहां के अगर आप लॉर्ड देखें तो वहां पर है नैऋत्य और साथ में है यम, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद वहां पर अगर आप देखें तो प्लैनेट देखें, मार्स, मंगल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राहु केतु वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब लुकिंग ऑल दिस, ये जो दिशा है साउथ और साउथ वेस्ट की क्या देती है आपको? स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अब मैं स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी किसको देगी? आपके घर के मुखिया को, मेल हेड को। क्या स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज कीजिए आपकी प्लैनेटरी पोजीशन ठीक नहीं है, जीवन में वो आती रहती है जाती रहती है। इसका मतलब सपोज कीजिए बिजनेस आपका ठीक नहीं चल रहा, बिजनेस में आपको घाटा होना शुरू हो गया है, आपके ऊपर कर्जा हो गया है। आपने देखा होगा ना, जीवन में जब चीजें अच्छी नहीं चल रही होती तो घर के मुखिया क्या कहते हैं? अरे चिंता की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना यार, हमने कई ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर जीवन में ठीक कर लेंगे। इसका मतलब अगर साउथ और साउथ वेस्ट ठीक है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, और साउथ और साउथ वेस्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है, और साउथ और साउथ वेस्ट आपका एनर्जाइज है, घर का मुखिया कभी हिम्मत नहीं हारेगा सर।
जीवन के अंदर लड़ने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है ऐसे लोगों के अंदर, दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक। इसका मतलब स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। जब जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो आपको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दे देता है सर। घर एकजुट हो जाता है किसी भी हालात के साथ लड़ने के लिए। दिस इज साउथ एंड साउथ वेस्ट। और उल्टा भी हो सकता है, अगर साउथ और साउथ वेस्ट का अर्थ एलिमेंट है, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि वहां पर वाटर एलिमेंट लगा दिया या वहां पर आपने फायर एलिमेंट लगा दिया या कुछ भी, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी इज ओवर। अब ओवर का मतलब क्या होगा, घर के अंदर जब साउथ और साउथ वेस्ट की स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ खत्म होगी और आगे खुदा ना खास्ता कभी बिजनेस में घाटा हो गया या जीवन में कभी उतार चढ़ाव आ गए, बंदा सरेंडर कर देगा सर, समर्पण कर देगा और लड़ने की क्षमता उसके अंदर नहीं होगी और धीरे धीरे बिजनेस में घाटे होंगे और दुकानें बंद हो जाती हैं। दिस इज साउथ एंड साउथ वेस्ट का जो एट्रीब्यूट है सर। रिलेशनशिप, अब कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, ईस्ट में रिलेशनशिप की मैंने आपके साथ बात करी थी घर के अंदर की, अब यह है घर के बाहर। कौन से, आर्थिक, यानी कि जो आपके बायर और आपके जो रिलेशन है ये कौन देता है आपको, साउथ एंड साउथ वेस्ट। जो आर्थिक रिलेशनशिप है आपके, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स है, ये देता है आपको साउथ एंड साउथ वेस्ट। अच्छे होंगे, बायर जुड़ा रहेगा आपके साथ। साउथ और साउथ वेस्ट में कोई डिफेक्ट आ गया, बायर भाग जाएगा सर, आपका रिलेशनशिप खराब कर देगा, बिजनेस में घाटा डाल देगा आपके। दिस इज द ऑल एट्रीब्यूट। इफ यू अंडरस्टैंड, I think the life will be very easy to understand, very, very simple, and you will be able to move into the journey of success and happiness with the help of these Vastu principles. That is what the point which I want to drive home and I want to implant in your mind. आगे लेके चलता हूं। साउथ एंड साउथ वेस्ट के बाद हम बात करेंगे आपके साथ सेवंथ, वो है हमारे लिए वेस्ट। अब वेस्ट की दिशा जो है वो क्या हमें देती है, वो देख लेती, क्या उसका हिडन ट्रेयर है। वेस्ट की दिशा हमें देती है स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन एंड मनी। बहुत ही लॉजिकल बता रहा हूं सर आपको मैं, और अगर ये सिद्धांत आपको समझ आ गए, मैं पक्के से बता सकता हूं सर, जीवन सरल होगा, सिंपल होगा, एंड द लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन, इट विल बी टोटली चेंज्ड। And with this Vastu Foundation course and in the coming professional course, if you are able to understand this science, if you are able to implement this science, if you are able to adhere with this science, there is no point that success will not come to you. Success will definitely come to you. That is my promise to each one of you. Now, West की बात करता हूं। अब वेस्ट देता है हमें स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन। क्यों देता है वो बता देता हूं आपको सर। वेस्ट में जो प्लेनेट है वो है वहां पर सैटर्न, शनिदेव। अब शनिदेव जो है उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, कर्म योगी है सर, कर्म फलदाता है। इसका मतलब कर्म फलदाता का मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको देगा। इसका मतलब अगर आप स्पिरिचुअल रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे, लोगों का ध्यान रखेंगे, तो वेस्ट की दिशा से आपको वो चीजें हमेशा मिलती रहेंगी। अब ये मनी कहां से आ गई, आप पूछो, एक तरफ स्पिरिचुअलिज्म, एक तरफ रिलीजन, और मनी कहां से आ गई। आई विल टेल यू मनी कहां से आ गई सर। वहां पर उसके जो लॉर्ड है वो है वरुण देव। वरुण देव जो है वो पिता किसके हैं, लक्ष्मी के। क्यों है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी की जो उत्पत्ति थी, लक्ष्मी जी का जो बर्थ हुआ था वो वरुण देव से हुआ था, यानी कि समुद्र देवता से हुआ था। इसका मतलब लक्ष्मी जी का जो स्थान है वो है सीधे का सीधा वेस्ट, और लक्ष्मी जी क्या देती है, धन। इसका मतलब एक धन की दिशा थी नॉर्थ और एक धन की दिशा है वेस्ट। दोनों को अगर हम ठीक रखेंगे तो धन का जो आगमन है वो जीवन के अंदर आपके सरल होगा। अब वेस्ट की दिशा को अगर आप डिफेक्ट फ्री रखते हैं, वेस्ट की दिशा को आप एनर्जाइज रखते हैं सर, तो ये तीनों चीजों का जो आगमन है जीवन के अंदर सरल होगा सर। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और आपको बहुत ही आनंद आना चाहिए मेरे हिसाब से सर। आगे लेके चलता हूं, कौन से डायरेक्शंस में कौन से दोष होते हैं, दैट वी विल टॉक लेटर ऑन। देयर कैन बी मल्टीपल डिफेक्ट्स, और अभी मैं आपको एक बता दूं, दो बता दूं से बात बनेगी नहीं। देयर कैन बी मल्टीपल डिफेक्ट, जो कि हम आगे जाके आपके साथ बात करेंगे। आगे 8th डायरेक्शन की बात करते हैं आपके साथ। नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन क्या देती है सर आपको,
अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद देती है आपको ये रिलेशनशिप। अपॉर्चुनिटीज, अवसर, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो अपॉर्चुनिटीज देती है, कौन से अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके साथ सर? आपके बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, आपकी विदेश से अगर कोई संबंध है तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। पर्टिकुलरली जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जो लोग विदेश से धन कमा के लाते हैं, जिनका कोई विदेश के साथ लिंक है, या अगर आप जॉब के अंदर हैं और आपको विदेश आना जाना पड़ता है, देन दिस इज द पर्टिकुलर जोन यू हैव टू मेक इट करेक्ट, डिफेक्ट फ्री एंड एनर्जाइज। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कहां से आती है? नॉर्थ वेस्ट से। अब क्यों आती है पहले वो देख लेते हैं। यह है एयर एलिमेंट सर। नॉर्थ वेस्ट की दिशा का अगर एलिमेंट देखेंगे तो वो है आपका एयर। और अपॉर्चुनिटी कौन लेके आता है सर? 5 एलिमेंट को ध्यान से देखिए सर। एयर है जो सबसे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी लेके आती है सर जीवन के अंदर। आपने देखा होगा जीवन के अंदर एक आदमी कहता है यार ये जो टेंडर है ये तो मेरे को मिलेगा, और एन मौके के ऊपर आके जब टेंडर खुलता है तो 1 रुपए से 2 रुपए से धीरे से मार्जिन से उसका टेंडर चला जाता है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी आते आते रुक भी सकती है, और ऑल ऑफ ए सडन ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज होती है जो जानी होती है किसी और के पास, आपके पास चली आ सकती है। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट ठीक है तो हिडन अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, भाग के आपके पास आएंगी। और अगर नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट है तो इसका मतलब जो अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए तो वो बाईपास होकर आपके साथ निकल सकती है। रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द हस्बैंड वाइफ। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट डिफेक्ट फ्री है, अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई दोष नहीं है आपके, तो पति पत्नी के संबंध मधुर होंगे, सरल होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैरिटल ब्लिस बहुत ही बढ़िया होगा। और अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई डिफेक्ट आ गया है, जो कि मल्टीपल होंगे आपके साथ, अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई मल्टीपल डिफेक्ट आपके आ गए हैं, 1 2 3 कोई भी आ गए हैं, डिवोर्स की नौबत लेके आ सकता है। पति पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये कर सकता है, पति कहीं और पत्नी कहीं और, इकट्ठे नहीं रह पाते। हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है सर, किसको? फीमेल को प्रॉब्लम आ सकती है। अब रिलेशनशिप का जोन है, इसका मतलब अगर नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट आएगा तो अगर घर के अंदर कोई शादी योग्य आपकी बेटी है, शादी में अड़चन कर देगा सर, शादी डिले कर देगा, उसकी अननेसेसरी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा इनटू द मैरिज सेक्टर ऑफ द मैरिजेबल डॉटर। और इफ यू आर मैरिड एंड इफ देयर इज अ डिफेक्ट इनटू द नॉर्थ वेस्ट, योर रिलेशनशिप विल बिकम सोर। इसका मतलब हर डायरेक्शन कुछ ना कुछ दे रही है, कुछ हेल्थ दे रही है, कुछ रिलेशनशिप दे रही है, कुछ आपको बिजनेस दे रही है, कुछ करियर दे रही है, कितनी चीजें दे रही है सर। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इससे लेना कैसे है, कि धीरे धीरे आपको मैं सिखा दूंगा। और अगर आपने वास्तु प्रिंसिपल्स को ढेर किया सर, मैं लिख के दे दूंगा आपको, life is not going to be the same. Absolutely you will be a victorious and you will be the winner in the life. And life के अंदर happiness and life के अंदर सफलता आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके पास चल के आ सकती है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड दिस साइंस, यू इंप्लीमेंट दिस साइंस एंड यू एडहियर टू दिस प्रिंसिपल। धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ऑलरेडी आई हैव टेस्टेड दैट काइंड ऑफ सक्सेस बाय इंप्लीमेंटिंग दीज वास्तु प्रिंसिपल्स, सो दैट इज व्हाई माय कॉन्फिडेंस और मेरा हौसला इतना बुलंद है सर। आगे लेके चलता हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंटर। अब सेंटर की अगर बात करूंगा सर, तो सेंटर के अंदर आपने देखा क्या है? रिमोट कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब जितने भी डायरेक्शंस है सेंटर के इर्द गिर्द, बिकॉज सेंटर बिल्कुल बीचों बीच होता है, तो जितने भी डायरेक्शंस है इसके आसपास, सबको एनर्जी की सप्लाई कौन देता है? आपका सेंटर। नाउ यू कैन इमेजिन how important is the center also. You cannot afford to have any kind of defect into the center. There can be multiple defects. Suppose कीजिए सेंटर के अंदर बिल्डिंग का पिलर आ गया, this is your center portion, this is your center portion. क्या यहां पर आप पिलर दे सकते हैं? क्या यहां पर वेट दे सकते हैं? There can be other defects also I'm talking about, which we will talk later on the other kind of defects. If at all you have any kind of defect, minor or major into the center, the game is over sir. The supply is over. अगर आपकी सप्लाई कट गई बाकी डायरेक्शंस की, तो जीवन के अंदर फिर सुख समृद्धि आपके पास नहीं आ सकती। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इज ईच एंड एवरी डायरेक्शन। हर डायरेक्शन कुछ ना कुछ हमें देती है सर जीवन के अंदर। एक टॉपिक में आपके साथ बात करूंगा मैं, सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस, और उसके अंदर एनर्जी फ्लो कैसे चलती है, तब आपको समझ आएगा कि ये वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और एनर्जी फ्लो की साइंस कैसे काम करती है। नाउ यू कैन इमेजिन कि हर दिशा का अपना एक पर्टिकुलर रोल है, हर दिशा का पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है और वो कुछ ना कुछ हमें देना चाहती है। नाउ
कम से कम इतना जरूर करना यार कि हर डायरेक्शन को डिफेक्ट फ्री रखें, उसके एलिमेंट को वहां से डिस्टर्ब मत करें, और जीवन के अंदर सुख समृद्धि आपके पास आएगी, सरलता के साथ आएगी और सुगमता के साथ जरूर चली आएगी। बहुत ही लंबा चैप्टर हो गया आज आपका, बट दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको खूब मजा आया होगा। बहुत ध्यान से सुनना यार, ये टॉपिक इतने जबरदस्त मैंने आपके लिए बनाए हैं, इनका जो रिलेशन आगे जाके बनेगा ना, आपके जितने भी आने वाले टॉपिक होंगे उसके साथ जब कनेक्टिविटी बैठेगी तब आपको समझ आएगी कि जो आज आपके साथ मैं बातें कर रहा हूं इसकी कितनी ज्यादा आने वाले दिनों में आपके साथ इंपॉर्टेंस बैठ सकती है। ओनली आइडिया इज हर डायरेक्शन को सर उसका एलिमेंट दें, डिफेक्ट फ्री रखें, और हो सके तो उसको एनर्जाइज करें। कैसे एनर्जाइज करें वो इसी टॉपिक का हमारा एक चैप्टर है, उसके अंदर मैं आपके साथ जरूर बात करूंगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली एंड सी यू इनटू माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।